नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक इंश्योरेंस करने कंपनीज़ के बारे में। देखिए इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ में जितने सारे कैटेगरीज़ हैं, अलग-अलग कैटेगरीज़ के इंश्योरेंस होते हैं। तो जहाँ पे जनरल इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं और टर्म प्लान्स होते हैं। इससे बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ के इंश्योरेंस होते हैं। तो आज मैं जिस इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी का ही सब्सिडियरीज़ कंपनी है। मतलब इसका जो पेरेंट कंपनी है, वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो कंपनी कौन-सा है, जिसके बारे में बात करूँगा, वो इंडिया की 3rd लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। तो आप कहेंगे सर क्या एलआईसी है? बिल्कुल भी नहीं, एलआईसी तो नंबर 1 है। उसके बाद नंबर 2 में कौन है? नंबर 2 में है एचडीएफसी। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद जिसके नाम आते हैं, वो है 3rd पोज़ीशन में, वो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। तो आज मैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी कुछ दिनों से धमाका कर रहा है और एक ब्रेकआउट लेवल में आ चुके हैं। एक टेक्निकली ब्रेकआउट यहाँ पे बहुत दिनों के करने के बाद ब्रेकआउट होने वाला है। तो उसी के बारे में बात करूँगा। तो इस एसबीआई कंपनीज़ के जो सब्सिडियरीज़ कंपनी है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस इसी के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि कंपनी ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने का भी कोशिश किया और ब्रेकआउट भी होने वाला है। टेक्निकली आप एक स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और एज़ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उसके लिए क्या राय होंगे, उसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहली बात कंपनी की जो एनएससी की रिपोर्ट है, उसके ऊपर आप जाएँगे तो निफ्टी 50 के अंदर इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा, जिसका नाम है एसबीआई लाइफ। तो एसबीआई लाइफ आप ध्यान से देखिएगा, इस डेटा को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर जो दिख रहा है, इसका मतलब कंपनी 52 वीक के आसपास है। इसका मतलब 52 वीक भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और कंपनी के जो डेटा है उस हिसाब से बात करूँ तो कंपनी 365 डेज़ में 8.5% मतलब 1 साल में 8.5% का रिटर्न दे चुके हैं। उतना खास रिटर्न नहीं है, फिर भी 8.5% का रिटर्न दे चुके हैं, जो देखा जाए तो एफडी से भी ज़्यादा है और यहाँ पे 30 डेज़ में कंपनी 3.5% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो इस तरीके से रिटर्न कंपनी यहाँ पे दे चुके हैं और इस कंपनी के मैं डिटेल्स आपको दिखा दूँ, तो ध्यान से देखना कंपनीज़ के ऊपर जो पॉइंट्स मुझे सबसे बेस्ट लगा, जिसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंपनी का ब्रेकआउट होने का चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं कि कंपनीज़ के ऊपर जो डिलीवरी का जो परसेंटेज है, उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का 8,000 मत सॉरी 8,53,000 तक डिलीवरी उठाया गया पिछले दिनों में। करीबन-करीबन 60% के आसपास। देखिए कोई भी स्टॉक में अगर इस तरीके से तेज़ी से डिलीवरी उठाया जा रहा है, तो सोचना कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो कंटीन्यूअसली जो डिलीवरी का रिपोर्ट है 62-55 रेशियो के आसपास हिसाब से देखा तो कंटीन्यूअसली डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो इस जो डिलीवरी का रेंज है, डिलीवरी की जो रिपोर्ट है, वो बता रहा है सर रिटेल निवेशक नहीं, इसमें इंस्टीट्यूशन भी बाय कर रहा है। क्या सही में इंस्टीट्यूशन कंटीन्यूअसली बाय कर रहा है? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टर में जाना पड़ेगा। आप देखिएगा पिछले जो क्वार्टर था, पिछले क्वार्टर में देखिए एफआईएस एफआईएस के पास कितना था 23.90% के आसपास होल्डिंग था। इस बार कितना बन चुके हैं 24.33% का होल्डिंग। इसका मतलब एफआईएस ने भी होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। डीएस ने भी क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो पिछले बार कितना था 12.29 था। इस बार कितना 15.65 बन चुके हैं। इसका मतलब एफआईएस डीएस ने भी माल उठा के रखे हैं। मतलब कंटिन्यूअसली माल उठाते जा रहा है। तो यही एक खासियत होता है कोई भी कंपनीज के लिए और इस पैरामीटर आप अगर चेकआउट करना आपको आ गया तो सोचना आप मल्टीबैगर कंपनी और अच्छा खासा रिटर्न देने वाला कंपनी ज़रूर ढूँढ पाएँगे। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब हवा के उल्टा दिशा में चलते हैं। मान के चलिए जो हवा है वो इस दिशा में चल रहा है, हम लोगों को उसी दिशा में जाना है, तो ही हम लोग तेज़ी से जा पाएँगे। अगर उल्टा दिशा से आप जाने की कोशिश करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा पीछे भी हो सकते हैं, आप मतलब गिर भी सकते हैं। तो अब मेरे कहने का मतलब है, जब बड़े-बड़े प्लेयर्स कोई भी कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली खुद का होल्डिंग बढ़ा रहा है, तो सोचना कुछ ना कुछ तो बड़ा होंगे, कुछ ना कुछ रैली आपको दिखेगा। क्योंकि आप और हम लोग मतलब कितने सारे पैसे लेकर मार्केट में आ सकते हैं। वो लोग करोड़ों में, लाखों करोड़ों में पैसा लेकर मार्केट में आए हैं और वो ही दिशा में जाना चाहिए। जिस दिशा में हवा बह रहा है, जिस दिशा में पानी बह रहा है, उस दिशा में ही आपको जाना चाहिए। तभी आप अच्छा खासा पैसा बना पाएँगे। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए एज़ एन इन्वेस्टर? तो इन्वेस्टर के हिसाब से मैं बात करूँ कंपनी मुझे अच्छा खासा देखने को मिला। एक इंश्योरेंस कंपनी होने के नाते भी कंपनी के कोई भी डेप्थ नहीं है, ज़ीरो डेप्थ है। अच्छा खासा एनुअली इनकम भी है। 1,30,000 करोड़ के मार्केट कैप है, कोई छोटा-मोटा मार्केट कैप मत समझ लेना।
हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में ये चिंता ज़रूर जताएगा कि कंपनी का प्राइसिंग 1300 के आसपास है। इसका मतलब बहुत हाई प्राइस है, क्या मैं खरीदारी करूँ? ऐसे बिल्कुल मत सोचना यार, क्योंकि अच्छी कंपनी आपको थोड़ा-सा पैसा तो देना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आप कोई भी एमआई, रेडमी, ओप्पो, वीवो इस तरीके से फ़ोन खरीदारी करेंगे, उसका जो प्राइस होगा, क्या आईफ़ोन का प्राइस सेम होगा? तो दोनों में फ़ोन तो सेम टू सेम है, फ़ोनों में दोनों में अंतर क्या है? दोनों का ब्रांड का अंतर है। अगर आप आईफ़ोन लेके जाएँगे तो आपका जो पर्सनैलिटी दिखेगा, क्या आप ओप्पो, वीवो का फ़ोन लेके जाएँगे, क्या उसमें दिखेगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो कहने का मतलब है, आपका ब्रांड, आपका सही कंपनी चूज़ करना आपके लिए कितना महँगा होगा, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कंपनी का सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा पॉजिटिव में है। तो इसी के कारण कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा पा रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा-सा ऑब्वियसली पैक रेशियो के हिसाब से थोड़ा-सा वैल्यूएशन हाई है, मगर मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कंपनी को ₹1 कमाने के लिए कंपनी को 1.77 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो कंपनी का डिविडेंड भी पे आउट भी अच्छा खासा है। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस हर साल में कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। आपको कभी भी नहीं लगेगा कि कॉम्पीट का सिचुएशन आया था, उस टाइम में कंपनी भी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया, प्रॉफिट को ज़्यादा किया। देखिए, इंडियन लोगों का जो एक माइंडसेट है, वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करते हैं। लोग पैसा बचाने में, पैसा सेविंग करने में बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट देते हैं, बाकी जितने सारे ऑल ओवर वर्ल्ड की कंट्रीज़ है। एक रिसर्च के माध्यम से जाना गया है कि इंडियन लोगों के पैसा सेविंग करना सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ खरीदने से पहले 4 बार सोचते हैं और सेविंग भी करते हैं। हाँ, आप खर्च तो करते हैं, मगर उससे ज़्यादा आप सेविंग भी कर लेते हैं। शायद आपको बहुत सारे लोग सेविंग्स करते हैं मगर इन्वेस्टमेंट बहुत सारे कम करते हैं इंडियन लोगों ने। जब जब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो इंडिया का ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो पाएँगे। तो यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी आपको दिया और इन्वेस्टर के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अभी देखना है कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। तो ध्यान से इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को देखना। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर गिरावट हो गया था। उसके बाद रिकवरी भी किए थे। को उसके बाद ही कोविड के सिचुएशन आ गया। कोविड के सिनेरियो के कारण बहुत तेज़ी से गिरा और कंपनी का जो हाई था करीबन 1000 के आसपास, वो कंपनी यहाँ पे लो किए थे करीबन 550 ₹500 रुपीज़ के आसपास। तो सोचिए कंपनी 50% गिर चुके थे, तो जितने सारे लोग यहाँ पे एग्ज़िट कर लिया, वो बाद में ज़रूर पछताए होंगे क्योंकि वहाँ से लेकर कंपनी कितना 1300 तक जर्नी किया। तो देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कोई भी ब्रेकआउट लेवल में एंट्री लेना। यहाँ पे देखिए बिग रेजिस्टेंस बना था, यहाँ पे वॉल्यूम भी किया था मगर उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो वही लेवल ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ। मगर यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कोई भी ब्रेकआउट होने के बाद एक रिट्रेसमेंट आपको लिए वेट करना पड़ेगा। तो रिट्रेसमेंट कहाँ पे बना? यहाँ पे बना। तो रिट्रेसमेंट बन के फिर से ब्रेकआउट किया, कौन से कैंडल में? इस कैंडल में। तो ज़रूर कहूँगा इस कैंडल में एंटर आप हो सकते हैं और उसके बाद सबसे बेस्ट एंट्री है इस कैंडल में। क्योंकि यहाँ पे जो हैमर जैसे कैंडल बना, इस कैंडल आपको बेस्ट एंट्री लगेगा। यहाँ पे आपको इसको बोला जाता है अ, हैमर जैसे कैंडल, तो इस कैंडल के ऊपर आप एंट्री होना और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के रखना और अच्छा खासा एक रैली आपको 1:3 रेशियो में मिल चुका है। तो फिर से देखिए, फिर से एक बार ब्रेकआउट करने का फिर से कोशिश वो कर रहा है। ये जो रेंज है, इस रेंज ने बहुत बार देखिए विक्स बनाया, बहुत बार तोड़ने का कोशिश किया। फिर से वो रेंज जा रहा है, अगर इस लेवल को तोड़ता है, तो एंटी मत होना। इस लेवल को तोड़ने के बाद फिर से रिट्रेसमेंट देने के बाद ही एक एंट्री लेना, अच्छा खासा एक रैली आपको देखने को मिलेगा। तो इंतज़ार करना ब्रेकआउट का क्योंकि कंपनी 52 वीक का हाई ब्रेक करने वाला है। कंपनी का रिज़ल्ट भी आने वाला है जल्द से जल्द। उस हिसाब से कंपनी एक अच्छा खासा मोमेंटम भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है कि मुझे ज़रूर कमेंट करके लिखना। तो आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।